आद्यंत फिजिकल एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम 200 क्वेश्चन की सीरीज को करवा रहे हैं और आपको एक खुशखबरी ये है कि आप पेड ग्रुप के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको ऊपर दिया गया है। और मित्रों, क्वेश्चन सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 166 166 में है, चीन में राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कमेटी का निर्माण कब हुआ? चीन में शारीरिक शिक्षा कमेटी का निर्माण कब हुआ? तो इसमें ऑप्शन है 1930, 1931, 1932, 1933। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, 1931। आगे बढ़ते हैं। चीन टैडपोल प्रशिक्षण कोर्स का संबंध किससे है? चीन में टैडपोल प्रशिक्षण कोर्स का संबंध किससे है? जिम्नास्टिक्स से, एथलेटिक्स से, तैराकी से और नृत्य से। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, तैराकी से। और चीन में शारीरिक शिक्षा महोत्सव का आयोजन कब होता है? 6 अगस्त, 9 सितंबर, 9 अक्टूबर और 9 नवंबर। तो इसमें सही है 9 सितंबर, विकल्प नंबर बी। 169, किस देश में सरकारी कर्मचारी को कार्यालय में कार्य शुरू करने से पहले व्यायाम करना अनिवार्य था? मलेशिया में, फ्रांस में, चीन में, स्वीडन में। तो यह था चीन में, विकल्प नंबर सी सही है। भारत में वेद काल का समय क्या है? 2000 से 1000 ईसा पूर्व, 1100 से 200 ईसा पूर्व, 3000 से 2000 ईसा पूर्व, 1400 से 700 ईसा पूर्व। तो इसमें विकल्प नंबर ए सही है, 2000 से 1000 ईसा पूर्व। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में महाकाव्य काल का समय क्या है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 है 1400 से 1000 ईसा पूर्व, 800 से 400 ईसा पूर्व, 1200 से 800 ईसा पूर्व और 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो विकल्प नंबर डी सही है, 1000 से 600 ईसा पूर्व। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 172, भारत में ऐतिहासिक काल का समय क्या है? भारत में ऐतिहासिक काल का समय क्या है? 5वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी और 8वीं शताब्दी। तो इसमें विकल्प नंबर बी सही है, 6वीं शताब्दी। किस काल में प्राणायाम, सूर्य नमस्कार की क्रियाएं कराई जाती थी? ऐतिहासिक काल, नालंदा काल, राजपूत काल और मुस्लिम काल। तो इसमें विकल्प नंबर बी सही है, नालंदा काल। चौगान खेल किस काल में खेली जाती थी? ऐतिहासिक काल, महाकाव्य काल, राजपूत काल और मुस्लिम काल। तो इसमें विकल्प नंबर डी सही है, मुस्लिम काल। चूँकि हमारा ऐसा राजपूत, हमारा एक ऐसा मुस्लिम बादशाह था जो चौगान खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये विकल्प नंबर इसमें डी, मुस्लिम काल है। पचीसी खेल का संबंध किससे है? कपड़ा और टहनी से, वर्ग और प्रकाश से, कौड़ी और रंग से, कौड़ी और वर्ग से। तो इसमें विकल्प नंबर डी सही है, कौड़ी और वर्ग से। चौपड़ खेल के प्रत्येक कोने में वर्ग कितने होते हैं? 12, 18, 24, 30। विकल्प नंबर सी सही है, 24। सर्वप्रथम भारत में किस सन में शारीरिक शिक्षा को मान्यता मिली? 1980, 1981, 1982 और 1983। इसमें विकल्प नंबर सी सही है, 1982। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 178, भारत में राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय हैदराबाद की स्थापना कब हुई? 1930,
1931, 1932, 1934। इसमें विकल्प नंबर बी सही है, 1931। राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कोलकाता और क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1932 में। विकल्प नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम। शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान कालिंदी की स्थापना कब हुई? 1934, 1936, 1938, 1940। तो ये विकल्प नंबर सी सही है, 1938 में। हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल अमरावती की स्थापना कब हुई? 1912, 1914, 1916, 1918। तो हम आपको ये बता दें कि 1914 जो है ये विकल्प नंबर बी सही है। और ये है भारत में शारीरिक शिक्षा के लिए सबसे पहला कॉलेज बनाया गया, जिसमें भारत को क्रिश्चियनों से, मतलब जो इंग्लैंड अंग्रेजी क्रिश्चियन व्यवस्था थी उसे दूर रखने के लिए, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए इसमें प्रशिक्षण दिया जाता था। भारत में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन की स्थापना कब हुई? तो 1948, 1949, 1950, 1951। इसमें विकल्प नंबर सी सही है, 1950 में। भारत में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना कब हुई? 1951, 1952, 1953, 1954। विकल्प नंबर डी सही है, 1954 में। नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का सुझाव किसने दिया था? खेल सलाहकार समिति ने, खेल मंत्रालय ने, खेल कूद की जांच समिति ने, शारीरिक शिक्षा मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड ने। विकल्प नंबर डी सही है, इसमें शारीरिक शिक्षा मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड समिति ने। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्यता कोर को भारत में बोर्ड द्वारा मान्यता कब मिली? 1964-65 में, 1966-68 में, 1968-69 में, 1970-71 में। तो विकल्प नंबर बी सही है, 1966-1967 में। भारत में खेल संगठनों के अध्यक्ष 1954 में किसकी अध्यक्षता में एकत्रित हुए थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के, श्री प्रकाश के, रफ़ी अहमद किदवई के, श्री कृष्ण मेनन की। विकल्प नंबर एक सही है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अखिल भारत खेल सलाहकार समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है और कई बार टीजीटी में आया भी हुआ है। जनरल मालिक शाह, जनरल के.एम. करियप्पा, डॉक्टर संपूर्णानंद और गोविंद बल्लभ पंत। ये चार विकल्पों में से विकल्प नंबर बी सही है, जनरल के.एम. करियप्पा पहले अध्यक्ष थे अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति के। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला की स्थापना कब हुई? 1961, 1962, 1963, 1964। तो विकल्प नंबर ए सही है, 1961 में। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत में खेल कूद की तदर्थ जांच समिति की स्थापना कब हुई? 1956, 1957, 1958, 1959। तो विकल्प नंबर सी सही है, 1958 में। प्रथम एशियाई खेल कूद का आयोजन भारत में कब हुआ था? इसको प्रसिद्ध है ये पहले जैसे भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो है 1951 में शुरू की गई थी। इसके जो अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और सोढ़ी साहब थे। दोनों ने मिलकर के प्रथम एशियाई खेल कूद का आयोजन कराया था और यह दिल्ली से शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में 1958 में बनी खेल से संबंधित विशिष्ट कमेटी का उद्देश्य क्या था? खेलों के गिरते स्तर
को और ऊंचा उठाने की सूचना देना, ओलंपिक का आयोजन करना, खिलाड़ियों की प्रोत्साहित करना, खेल उपकरणों को उपलब्ध कराना। तो विकल्प नंबर ए सही है, खेलों में गिरते स्तर को और ऊंचा उठाने का अपनी सूचना देना। 191 किस समिति ने विदेशों का दौरा किया और खेल संगठनों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करके सुझाव दिया? कुंजरू समिति, विशिष्ट समिति, कौर कपूर समिति, खेल समिति। तो विकल्प नंबर सी सही है, कौर कपूर समिति। कौर कपूर समिति ने किस सन में अपना विचार प्रस्तुत किया? तो ये 1961 में से प्रस्तुत किया था। विकल्प नंबर सी सही है। किस समिति का कार्य सरकार को शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन व विद्यार्थी अनुशासन पर सुझाव देना था? कौर कपूर समिति को, कुंजरू समिति की, खेल सलाहकार समिति को, मनोरंजन समिति की। तो विकल्प नंबर बी से है, कुंजरू समिति। भारत में कुंजरू समिति की स्थापना कब बनी या कब होगा? तो ये 1959 में। विकल्प नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुंजरू समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश किया? तो 59 में बनी और 63 में इसमें अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। विकल्प नंबर डी सही है इसमें। राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो हृदयनाथ कुंजरू, जनरल भोसले, बी.एन. कौर, जनरल करियप्पा। तो इसमें विकल्प नंबर सी है, जनरल भोसले। राष्ट्रीय सेवा योजना आरंभ भारत में कब हुआ था? तो 1951, 1952, 1953, 1954। तो विकल्प नंबर डी सही है, 1953 में। राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता और जांच परियोजना का भारत में शुभारंभ कब हुआ था? तो ये विकल्प नंबर इसमें सही है, डी 1959-60 में। और अगले क्वेश्चन को, और अंतिम क्वेश्चन 200वां क्वेश्चन है। ये हमारी सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो अभी बहुत तमाम सारे कराने हैं, लेकिन इस सारी शिक्षा का अभी इसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चन बढ़ें, लेकिन ये अभी आज का अंतिम क्वेश्चन है। भारतीय विद्यालय क्रीड़ा संघ की स्थापना कब हुई? तो ये 1954 में हुआ है। विकल्प नंबर ए सही है। इसमें विकल्प दिया 54, 55, 56 और 57। तो ये विकल्प नंबर इसमें ए सही है। मित्रों, ये हमारे सारी शिक्षा के इतिहास का 200वां क्वेश्चन हमने भी करा दिया है। ये उसके बाद सबसे जो हमें इम्पोर्टेंट बात करनी ये है कि हमारी जो ये सीरीज चल रही है, ये आपके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की सीरीज कराई जा रही है। और मैं ये चाहता हूँ, ये क्वेश्चन सीरीज कराने का हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। और अंत में वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। बाय बाय।